क्वेश्चन नंबर अप्रैल 2019, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें अपने को क्या दिया है, 1 लाख कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल 1 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। अपने को ऑथराइज कैपिटल से मतलब नहीं है, अपने को मतलब है इशू से, कितना इशू हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है इशू हुआ है 60,000 शेयर एट प्रीमियम ऑफ ₹2। ये प्रीमियम का अभी काम नहीं है, बाद में काम आएगा, ठीक है। 3 लोग हैं, विकी, रिकी, मिकी। रेशियो भी अपने को दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है एप्लीकेशन वे रिसीव 48,000 शेयर आउट ऑफ विच मार्क एप्लीकेशन। मार्क एप्लीकेशन कितना है, विकी का 24, इसका 8,550, मिकी का 12,450। अंडर राइटर आर इन टाइटल टू गेट 5% कमीशन। अगर ये जब भी पूछता है ना 5% कमीशन, तो अपने को सबसे पहले नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर, जो अपन ये बनाते हैं, ये बनाना है। उसके बाद अपने को 5% बोला है तो ये चीज़ बनानी है। और अगर उसके बाद अपने को जर्नल एंट्री बोला है तो जर्नल एंट्री अपन ये वाली बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते। ग्रॉस लाइबिलिटी लिख दिया मैंने, नहीं सबसे पहले ऊपर से, हाँ 60,000 शेयर इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹2 लिख दिए। हाँ, टोटल एप्लीकेशन रिसीव, टोटल एप्लीकेशन रिसीव अपने को कितना हुआ है 48,000, यहाँ पे लिख दिए 48,000। 2 कॉलम बना दिए, मार्क्ड अनमार्क्ड। मार्क्ड में लिख दिए विकी, विकी, मिकी, रिकी, ये तीनों का जो रेट दिया हुआ था मार्क एप्लीकेशन, ये लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करें, 48,000 यहाँ लिखे, उसमें से माइनस कर दिए 45,000, तो बचा अपना 3,000, ठीक है। तो ये अपना अनमार्क्ड हो गया 3,000। सबसे पहले ग्रॉस लाइबिलिटी जो रेशियो 5:3:2 दिया हुआ था वो लिखे 60,000। सबसे पहले 60,000 अपना ये वाला 60,000, ये 60,000 यहाँ पे लिखे, 30,000, 18,000, 12,000 रेशियो से डिवाइड किए तो यह आ गया। माइनस मार्क एप्लीकेशन, एक्चुअल लिखे मार्क एप्लीकेशन, मार्क एप्लीकेशन में एक्चुअल वर्ड आता है, ध्यान रखना। मार्क एप्लीकेशन तीनों अपने को दिया हुआ है, 24,000, 8,550 और ये कितना 12,450। जब भी लेस होता है ना, लेस की साइन आती है तो ये सारी चीज़ ब्रैकेट में आएगी, ध्यान रखना। जब भी लेस की बात आएगी ना, तो ये सारी चीज़ ब्रैकेट में आएगी। एक मिनट, हाँ, तो ये सारी चीज़ ब्रैकेट में आएगी, रिकी, विक्की, मिकी और ये टोटल चारों चीज़ लेस आता है, लेस, ठीक है। तो 30,000 में से 24,000 गया, बचा 6,000, 18,000 में से 8,550 गया तो बचा 9,450, 12,000 में से 12,450 गया। अब 12,000 जो है वो छोटा है, 12,450 बड़ा है। तो अपन क्या करेंगे, 450 बचा हुआ जो है ना वो लिखेंगे, बट माइनस में आ गया, वो ब्रैकेट डाल दिया ना तो वो माइनस में आ गया अपना, ठीक है। और 60,000 में से 45,000 गया तो बचा 15,000, माइनस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अभी अनमार्क एप्लीकेशन अपन माइनस करेंगे, जो कि 5:3:2 है, ठीक है। अनमार्क एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन कितना दिया था, 3,000 दिया था, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3,000। ब्रैकेट में आएगा ये क्योंकि माइनस की साइन है, 3,000 लिखा। 3,000 मल्टीप्लाई बाय, इसका भी रेट निकालेंगे, मालूम है ना रेशियो कैसे निकालते, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 3,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 फिर ये आ जाएगा। बैलेंस, बैलेंस 6,000 में से 1,500 गया, बचा 4,500। 9,450 में 9,000 गया, नहीं 9,450 में से 900 गया तो बचा 8,550, ठीक है। अब ये जो है ना, ये वाला बैलेंस 450 ये नेगेटिव है, ब्रैकेट में आया है, और ये 600 भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट ब्रैकेट आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बट ब्रैकेट रहेगा, याद रखना ये चीज़ ध्यान से। दोनों माइनस माइनस है तो ऐड हो गया और ब्रैकेट आ गया। 15,000 में से 3,000 गया तो बचा 12,000 माइनस। अब देखो कौन सा नेगेटिव में आया है, ये वाला बैलेंस अपना मिक्की नेगेटिव में आया, तो नेगेटिव को मिक्की को भी पॉजिटिव करना है, तो क्रेडिट ऑफ मिक्की एडजस्टेड, ठीक है। अब मिक्की नेगेटिव में आया तो मिक्की का रेशियो छोड़ देंगे, मिक्की का रेशियो 2 है। 5 किसका है, विक्की का। 3 किसका है, रिक्की का। 2 किसका है, मिक्की का। तो अभी अपन मिक्की का छोड़ देंगे ना, क्योंकि मिक्की को तो एडजस्ट कर रहे। 5:3 लिख दिया, और ये जितना है ना 1,050 ये नीचे एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब 1,050 और ये जो बाजू में रहेगा इसको डैश कर देंगे, और ये तीनों ऐड होके 12,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 1,050 है, डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5 तो अपने को ये मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 तो अपने को ये मिल जाएगा। नेट लायबिलिटी 4,500 में से ये जाएगा तो अपने को ये मिल जाएगा, 8,550 में से ये जाएगा तो अपने को ये मिल जाएगा। ये जो 1,050 है नेगेटिव है, माइनस में है मतलब, और ये 1,050 जो है पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में नेगेटिव पूरा चले गया तो नील बचा, जब भी पूरा चले जाएगा तो नील बचेगा, और ये यहाँ पे डैश आ जाएगा। यहाँ पे डैश क्यों आया, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे डैश इसलिए आया क्योंकि ये माइनस है, ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट में से ये दोनों अमाउंट माइनस कर देंगे, ये ब्रैकेट आएगा, मैंने ब्रैकेट डालना भूल गया था इसलिए कन्फ्यूज़न हो गया थोड़ा। हाँ, तो ये जो अमाउंट ये नीचे आया ब्रैकेट छोड़ के, तो ये इसका रेशियो निकाले तो ये 2 अमाउंट आ गया। जब तुम ये 2 अमाउंट को ऐड करोगे ना तो ये अमाउंट आ जाएगा, तो पूरा तो ख़त्म हो गया ना, तो यहाँ पे डैश आ गया, तो इसमें से ये गया, इसमें से ये गया, इसमें से ये गया, तो अपने को मिल गया ये अमाउंट,
4,500 में से 656, 8,550 में से ये गया तो अपने को मिल गया 8156। 1,050, 1,050 नील हो गया। 12,000 में से कुछ जाएगा नहीं तो 12,000 एज इट इज़ नीचे आ गया। तो ये था अपना सबसे पहला एंट्री जो अपने को बनाना है, नेट लायबिलिटी। ठीक है, अब इसके बाद समझेंगे ये वाला 5% कैसे निकालते हैं। तो पर्सन में सबसे पहले क्या करना है, नेट लायबिलिटी लिखना है और अपने को तीनों की लायबिलिटी लिख देनी है। बट तीनों की लायबिलिटी लिखनी है, तीनों होना भी तो चाहिए। अपने को सिर्फ 2 दिया हुआ है तो अपन 2 लिख देंगे। नेट लायबिलिटी जो अपने को दी है मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस पर शेयर। इशू प्राइस कितना दिया अपने को, इशू प्राइस अपने को क्या बोला था, 12 रुपया ना, किधर गया, हाँ बोला था इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2। इशू प्राइस जो होता है ना उसमें प्रीमियम ऐड होता है, हमेशा उसमें ऐड होता है प्रीमियम। तो 12 यहाँ लिख दिया, 12 यहाँ लिख दिए। फिर आएगा ग्रॉस मनी ड्यू, ये ऐसा ही है फॉर्मेट, ग्रॉस मनी ड्यू। तो 3844 मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, ये अमाउंट को भी मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे तो ये दोनों अमाउंट हो जाएगा। ये तो डैश 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 ही आएगा अभी तक। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा माइनस अंडर राइटिंग कमीशन, जो अपने को कमीशन बोला है ना 5% जो बोला है यहाँ पे 5%। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अंडर राइटर कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस लायबिलिटी मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस मल्टीप्लाई बाय अंडर राइटर कमीशन। ठीक है, तो ग्रॉस लायबिलिटी क्या है अपना, सबसे पहले का जो ग्रॉस लायबिलिटी है वो अपन देखेंगे। ग्रॉस लायबिलिटी क्या है अपना, ये है ग्रॉस लायबिलिटी 30,000। तो 30,000 जो अपना ग्रॉस लायबिलिटी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। एक करके दिखा देता हूँ, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, मल्टीप्लाई किए 12 से, फिर 5%, फिर दफ़ाए दबाना है, फिर परसेंट दबाना है। एक बार और बता दो, कितना था, 30,000 था ना, 30,000, 30,000 मल्टीप्लाई बाय कित 12 रुपये, 12 कितना था वो, हाँ 12 रुपया था। 12 रुपये से मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई करके परसेंट की साइन दबाया तो आ गया मेरा 18,000। ठीक है, तो 18,000 आ गया और इसका भी ऐसे ही निकालना है। अभी जो लास्ट वाला जो बचा है ना, इसका सिर्फ अंडर राइटर कमीशन आता है, बस ये ध्यान में रखना। अंडर राइटर कमीशन लास्ट वाले का आता है। क्यों आता है, क्योंकि लास्ट वाले का अपने को दिया हुआ है ना 60,000, पहले सॉरी 10,000 का दिया है ना अपने को 12,000, पहले 30,000 निकाले, फिर 18,000, फिर 12,000, फिर ये लास्ट वाले का जो तुम करोगे ना तो आएगा 7,200। इसको भी माइनस में, इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस की साइन है ना, जो माइनस जितने भी ब्रैकेट में ना वो माइनस की साइन है, जो माइनस है वो ब्रैकेट है। ठीक है, अभी लिखेंगे नेट मनी रिसीव्ड। नेट मनी रिसीव्ड में 46,128 में से 18,000 जाएगा तो बचेगा 28,128, और 97,872 में से 10,800 जाएगा तो अपना 87,072 बचेगा। ठीक है, अब क्या हो गया, अब ये हो गया, अब ये अमाउंट तो बचा हुआ है ना, यहाँ पे ये डैश आ जाएगा। लेकिन जब जब नहीं दिया हुआ रहेगा तब अपन एक और नीचे नाम लिखेंगे, उसका नाम होगा नेट मनी पेड, MONEY। ठीक है, नेट मनी पेड, और ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, मनी पेड एज इट इज़, ये 7,200 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ये हो गया अपना, ये हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। ठीक है, अब देखेंगे अपन ये जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में सबसे पहली जो एंट्री पास होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी प्रीमियम टू इक्विटी प्रीमियम नहीं, इक्विटी शेयर टू इक्विटी, ये प्रीमियम गलत लिखा है मैंने, इक्विटी शेयर टू इक्विटी प्रीमियम। ठीक है, पहला सबसे पहला क्या लिखेंगे, इक्विटी कितना दिया हुआ है अपने को, 48,000। हाँ, सबसे पहले अपने को कहाँ से मिलेगा इक्विटी, यहाँ से मिलेगा 48,000। तो 48,000 मल्टीप्लाई बाय 12 के प्रीमियम था ना, तो हो गया 5,76,000। ठीक है, टू इक्विटी प्रीमियम, इक्विटी प्रीमियम का क्या भाव, इक्विटी शेयर का क्या भाव है, प्रीमियम वर्ड गलत है यहाँ पे। इक्विटी शेयर का भाव, इक्विटी तो 10 रुपये पे हुआ था ना, 2 रुपये तो प्रीमियम है। तो क्या करेंगे, 48,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे क्योंकि 10 रुपये का असली भाव था, तो ये अमाउंट आ जाएगा 4,80,000। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 48,000 मल्टीप्लाई बाय 2, सिक्योरिटी ऊपर का तो 2 ही था ना सिर्फ प्रीमियम का, तो लिख दिया 96,000, दोनों का ऐड करेंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा अपना। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री, विक्की अकाउंट डेबिट टू रिक्की अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब रिक्की और विक्की दोनों, हाँ दोनों का अमाउंट अपने को यहाँ से मिलेगा, ग्रॉस मनी ड्यू, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, दोनों का अमाउंट लिख दिया अपन ने। ठीक है, तो उसके बाद लिखे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ, कि दोनों का जितना इक्विटी दिया हुआ है, दोनों का इक्विटी कितना दिया हुआ है, पहला विक्की का कितना दिया हुआ है, 3,844 दिया हुआ है, और रिक्की का कितना दिया हुआ है, 8,156 दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो ये जो दिया हुआ है ना अपने को, इसको इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ये दोनों इक्विटी है ना जो बचा हुआ है, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो अपने को 1,20,000 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ गया ये
1,20,000 इक्विटी शेयर में, ठीक है। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ से आया? वही जितने ये दोनों शेयर को अपन ने ऐड किया और ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 2 किए, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का भाव 2 था ना, तो 2 किए तो अपने को मिल गया 1,20,000, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ कैसे आया ये आया 3844 प्लस 8156 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। ये आया 3844 प्लस 8156 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। ये समझ जाएगा, ऐसे यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये दोनों को ऐड हुआ है यहाँ से, ये दोनों, ठीक है। ये एंट्री हो गई। इसके बाद अंडर राइटिंग कमीशन की एंट्री आएगी। कमीशन की एंट्री का फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर याद कर लेना। अंडर राइटिंग कमीशन 36,000 क्यों आया? क्योंकि 36,000 यहाँ पे दिया हुआ है अपने को अंडर राइटिंग कमीशन। एक मिनट, अंडर राइटिंग जो कमीशन होगा ना वो यहाँ से आएगा अपने को, यहाँ पे दिया हुआ ना अंडर राइटिंग कमीशन तीनों, 18,000, 10,800, 7,500, 7,200, सॉरी, ये तीनों को ऐड किए तो अंडर राइटिंग कमीशन अपने को मिल गया 36,000, ठीक है। अब ये लास्ट एंट्री, लास्ट नहीं, इसके ऊपर एक और है, यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू विक्की एंड रिक्की क्यों आए दोनों? क्योंकि दोनों का दिया हुआ है, इसका नहीं दिया हुआ है मिक्की का, तो विक्की और रिक्की की एंट्री पास होगी, ठीक है। विक्की की और रिक्की की एंट्री कौन सी पास होगी? पैसे जो दिए ना वो वाली एंट्री पास होगी, 28,128, 87,072, ये दोनों अमाउंट लिख दिया और दोनों को टोटल किया तो अपने को ये अमाउंट मिल गया। 4 एंट्री होगी। अब 5वीं एंट्री लास्ट, ये वाली एंट्री मिक्की की एंट्री है कि मिक्की अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना है? 7,200, 7,200। ये हो गया अपना पहला सम था, क्वेश्चन नंबर 4।